शहजाद साहब से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और यही जानने की कोशिश करेंगे कि लोकलाइजेशन की तरफ जब हम जाने की बात करते हैं तो इसमें हुकूमत की पॉलिसी क्या है लोकलाइजेशन को लेकर। ज़ाहिर है कुछ शिकायत इस हवाले से सामने आती हैं, उस हवाले से भी हम बात करेंगे। मशहूद खान साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मशहूद साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, ऑटो इंडस्ट्री एक्सपर्ट हैं। मशहूद साहब, जब हम लोकलाइजेशन की बात कर रहे हैं और अभी शहजाद साहब से भी हम यही जानने की कोशिश कर रहे थे कि सबसे बड़ी वजूहात क्या हैं कि हम लोकलाइजेशन की तरफ नहीं जा पा रहे हैं, और इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि छोटी गाड़ियों की जगह इस वक्त चाइना बड़ी गाड़ियां उस कॉस्ट में प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त जो लोग हैं वो इन गाड़ियों की बड़ी गाड़ियों की तरफ जा रहे हैं। मशहूद साहब, अगर मुझे सुन सकते हैं तो प्लीज़ इस हवाले से बताइएगा कि लोकलाइजेशन में इस वक्त हमारे क्या मसाइल हैं। देखिए, जो अस्सलाम वालेकुम, सॉरी मैं ड्राइव कर रहा था इसलिए पहले मैं माजरत खाऊं। देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इस वक्त पॉलिसी आ रही है, बजट में तो आपने चेंजेस देख ही लिए, मगर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री की पॉलिसी है ना, वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो लोकलाइजेशन से ज़्यादा इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी पे हम कर रहे हैं। हमने टैरिफ रिड्यूस कर दिए, सीपीयू के भी कर दिए। हमने ये देखा है कि जो टैरिफ प्रपोजल्स हैं उसमें आपकी इंपोर्टेड पार्ट्स जो हैं उसके टैरिफ कम है। जो लोकलाइज पार्ट्स हैं, पिछले इतने अरसे से अगर हम देख रहे हैं कि ये इतने लोकलाइज पार्ट्स हैं, 60 to 70% गाड़ी के लोकलाइज हुए हैं, उनको भी आप इंपोर्ट पे कर रहे हैं टैरिफ रिड्यूस। तो ये आई थिंक पॉलिसी अनक्लियर है, और कॉन्फिडेंस इसमें शेक होगा उन ओईएम्स का भी जो पाकिस्तान में पिछले 10 सालों में आए और उन्होंने असेंबली प्लांट लगाए। हाँ, कि हम उनके खिलाफ भी ये बात करते हैं कि वो लोग भी अभी तक असेंबली मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, वो रेल मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे। बिल्कुल, मैं आपको इंटरप्ट करूंगा मशहूद साहब, लेकिन ये जो OEMs का आप जिक्र कर रहे हैं, जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स कहलाते हैं, जिसमें बहुत बड़े बड़े नाम भी हैं, जब इनकी हम बात करते हैं तो वो क्यों हमारे पार्ट्स की तरफ नहीं जाते? ज़ाहिर है कुछ वजूहात तो हैं, या तो ये हमारे जो पार्ट्स हैं जो हम इस वक्त लोकली मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड के नहीं हैं, या फिर वो महंगे हैं। ये दो ही बातें हो सकती हैं। नहीं, दोनों बातें इत्तेफाक से आपकी जो है ना, जो परसेप्शन है इन दोनों के अगेंस्ट है। एक तो ये कि वो महंगे नहीं है, दूसरा ये कि क्वालिटी से, स्टैंडर्ड से बिलो है, ये भी नहीं हो सकता। इसकी वजूहत ये कि आपकी सिंसियरिटी क्या है। क्या पाकिस्तान ने वाकई लोकलाइजेशन पे हमने इतनी मेहनत की है कि पाकिस्तान में लोकलाइजेशन करते हैं? पॉलिसी का क्या बाउंड थे, आकर पॉलिसी की बंदिश थी हमारे ऊपर कि हम लोकलाइजेशन करते ओईएम से? देखिए, पॉलिसी अगर ओपन होती है ना, क्लियर नहीं होती, तो उसमें एक फ्लो मिलता है, स्पेस मिलता है। वो स्पेस ये क्या, हम टैरिफ बेस्ड सिस्टम का हिस्सा है, हम टैरिफ पे कर देंगे और इंपोर्टेड चीज खरीद लेंगे। तो ये आसान रास्ता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन मुल्क की नीड्स है, उसमें आपकी एनर्जी लगती है। एक एनर्जी इंडस्ट्री का प्लांट लगना जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही हो, वहाँ पे आपकी हर चीज, लेबर से लेके आपके मशीनरीज, मटेरियल्स, मोल्ड्स, डाई, ये सब टेक्नोलॉजीज वाइज आपको अपग्रेड करने पड़ते हैं। तो ये एक बहुत पेन मशहूद साहब, जितनी बात मैं आपकी समझ रहा हूँ, फिर प्रॉब्लम जो है वो लोकल मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से है। फिर जो प्रॉब्लम है वो लोकल मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से है ना। फिर ऑफ कोर्स आपकी नीयत किस तरह की है। देखिए ना, आपसे पहले जो लास्ट 10 साल में हमने देखा कि चाइनीज और कोरियंस ओईएम्स पाकिस्तान में आए, बेतहाशा आपको एसयूवी के मॉडल्स उन्होंने लॉन्च कर दिए, आपको दे दीजिए। क्या उनमें से किसी ने भी ये अपने पाकिस्तान में ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर पैदा किए कि यार ये नई कंपनी है जो नहीं बनाती, मैंने इसको ये पार्ट देके पाकिस्तान में एक सक्सेस स्टोरी बना दी? आप अगर इससे पहले चले जाएं, जो 3 ओईएम जो जापानीज हैं, उनके पास तो एग्जाम्पल है, उन्होंने कई एसएमई मैन्युफैक्चरर्स पैदा किए हैं पाकिस्तान में। 60% वो कहते हैं कि लोकलाइजेशन भी हुए। हमने भी देखा है कई पार्ट्स पाकिस्तान में लोकलाइज उनके हुए, इंटीरियर के भी हुए, स्किन पार्ट्स भी हुए, प्लास्टिक पार्ट्स भी हुए। भाई, ये जो कोरियन और चाइनीज आए हैं लास्ट 10 साल में, इन्होंने कोई एसएमई पैदा किया है? मैं तो ये गवर्नमेंट की मीटिंग में भी मिनिस्ट्री से सामने से पूछा है, इनसे पूछे इन्होंने कितने एसएमईज पैदा किए। ये हर 6 महीने में एक नया मॉडल पाकिस्तान में लॉन्च कर देते हैं। उस लॉन्च का मुझे क्या फायदा हो रहा है, कंज्यूमर को क्या फायदा हो रहा है? 6-6 महीने में अगर आप मॉडल चेंज करेंगे तो कंज्यूमर उसके पार्ट्स, जो आफ्टर पार्ट्स की जरूरत पड़ेगी, वो कहाँ लेगा? वो डीलरशिप आपको ऑफर ही नहीं करते, और अगर वो ऑफर करते हैं तो उस पार्ट्स की कॉस्ट भी देखे तो लाख सवा लाख रुपए का पार्ट मिलता है, 1.5 से 2 महीना उसको वेटिंग पे जाना पड़ता है। तो ये तो कंज्यूमर एंड में भी हम ये देखते हैं कि उनके लिए भी ये सूदमंद नहीं है।
बिल्कुल सही है। हमें इस वक्त अब्दुल रहमान साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ ऑटोमोटिव पार्ट्स एंड एक्सेसरीज मैन्युफैक्चरर्स के साबिक चेयरमैन हैं। उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे, इस हवाले से जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं, फिर डिस्कशन आगे। वेलकम बैक। अब्दुल रहमान साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इस हवाले से। अब्दुल रहमान साहब बहुत शुक्रिया। अब्दुल रहमान साहब, जब हम लोकल मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, हुकूमत बार बार इसकी प्रमोशन की बात करती है, लेकिन दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से जो कंप्लीट बिल्ट यूनिट्स हैं और ऑटो पार्ट्स हैं उस पर इम्पोर्ट ड्यूटीज़ को कम किया गया है। इससे अब हम क्या कहें कि पाकिस्तान की जो ऑटो इंडस्ट्री है उसको कुछ नुकसान पहुंचेगा, जाहिर बात है, और आखिर क्या वजह है कि हम ऑटो इंडस्ट्री में लोकलाइजेशन की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं अभी तक? अस्सलाम वालेकुम। जी, आपके सवाल के दो हिस्से हैं। मैं पहले हिस्से का जवाब देता हूं आपको। देखें, एनॉमलीज इतनी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं और हम समझते हैं कि इतनी सारी मिनिस्ट्रीज़ और इतने सारे मिनिस्टर्स की इन्वॉल्वमेंट कर दी गई है कि किसी को कुछ नहीं पता कि ऑटो में करना क्या है और उसके रिपरकशंस क्या हो रहे हैं डाउन द लाइन। इस वक्त सूरत हाल ये पैदा कर दी गई है कि 850 सीसी से नीचे जो लोकल बनने वाली गाड़ी है उसके पुर्जे इंपोर्ट करने पे, यानी सीकेडी इंपोर्ट करने पे 30% ड्यूटी है, और बनी बनाई गाड़ी भी अगर 850 सीसी से नीचे 850 सीसी तक पाकिस्तान में आएगी तो उस पर भी 30% ड्यूटी कर दी गई है। अगर ये एनॉमली ठीक नहीं की गई तो पाकिस्तान में छोटी गाड़ी बनना बंद हो जाएगी। कोई किसी को ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान में, जहां काम करने में बेतहाशा मुश्किलात हैं और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कॉस्ट आती हैं कि गाड़ी यहाँ बनाई जाए बल्कि इंपोर्ट ना कर ली जाए। यही कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो यहाँ पे गाड़ियाँ बना रही हैं और 30-30 साल से बना रही हैं, वो इस चीज़ पे फोर्स की जा रही हैं कि आप गाड़ियाँ इंपोर्ट करके बेचें। उनके पास ब्रांड नेम है, मार्केट है, वो गाड़ियाँ इंपोर्ट करके बेचना शुरू कर दें और अपने प्लांट्स बंद कर दें। नुकसान होगा पार्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को। हमारी जैसी 300 कंपनियों की पापाम एसोसिएशन है, हमारी साइज़ की कंपनियां और वो कंपनियां जहां एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, जब गाड़ी इंपोर्ट होगी तो पुर्जे किसको बेचेंगे? तो ये बहुत ही अजीब सूरत हाल पैदा कर दी गई है और हर साल इसी तरह की कोई थ्रेट क्रिएट की जाती है जिसकी वजह से इंडस्ट्री को चलना ही मुमकिन नहीं हो रहा। आपका दूसरा सवाल ये था कि पुर्जाजात पाकिस्तान में क्यों नहीं बनते। देखें, इसकी सबसे बड़ी डिज़ास्टर क्रिएट किया 2016 की पॉलिसी ने, जो हुकूमत पाकिस्तान ने ही दी थी और PMLN की ही गवर्नमेंट थी। 2016 में पॉलिसी लाई गई कि जी कंपटीशन आना चाहिए और बहुत सारे इंसेंटिव दे के कुछ न्यू एंट्रेंट्स को इंसेंटिव दिया गया कि वो पाकिस्तान आए और अपने गाड़ियाँ बनाएं। वो इंसेंटिव 20% इम्पोर्ट ड्यूटी का था, जिसके तहत बहुत सारी कोरियन और चाइनीज़ कंपनियां आई और वो यहाँ गाड़ियां बना रही हैं। मगर उस पॉलिसी में कहीं ये मेंशन नहीं किया गया कि वो अपने पीरियड के बाद कितनी लोकलाइजेशन करेंगी। उनको ओपन छोड़ दिया गया और जो बाकी कंपनियां, जापानी कंपनियां 30% ड्यूटी पे अपने पार्ट मंगाती थी, वो इनको 10% की गुंजाइश दी गई। तो ह्यूज प्रॉफिट हुए, नए नए मॉडल आए, नई नई गाड़ियाँ आई। इससे सिर्फ अपर रिच क्लास को फ़ायदा हुआ। जो पाकिस्तान में गाड़ी खरीदने वाली पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन का 0.05% बनता है। पाकिस्तान की 99.9% पॉपुलेशन तो गाड़ी अफोर्ड ही नहीं कर सकती। उनको चाहिए एम्प्लॉयमेंट, चाहिए और जैसा कि आपने जिक्र किया ना कि जब 800 सीसी से छोटी गाड़ी की बात करते हैं, जाहिर है उस पर हम देख रहे हैं कि रेगुलेटरी ड्यूटी भी कम कर दी जाएगी, तो जाहिर है फिर वो बाहर से इंपोर्ट करने को ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा और पाकिस्तान की इंडस्ट्री बंद होगी। लेकिन ये लोकली मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स की जब हम बात कर रहे हैं, जो हमारे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, अगर उनको पूरा किया जाता है, आपको ऐसा लगता है, तो फिर ये जो खासतौर पर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, OEMs हैं, वो क्यों प्रेफर नहीं करते हैं इनको? क्या आपको इसकी वजह क्या लगती है कि इसकी वजह यह है कि वो महंगे हैं पार्ट्स या वो स्टैंडर्ड्स को पूरा नहीं कर रहे? देखिए, आपका सवाल थोड़ा वादे नहीं था, मगर जो मैं समझ पाया हूँ मैं उसके हिसाब से जवाब दे रहा हूँ आपको। देखिए, जो गाड़ियाँ पाकिस्तान में बनती हैं 850 सीसी या उससे नीचे, उस पे तकरीबन 60% के करीब पुर्जाजात पाकिस्तान में बनते हैं। उसकी मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू का 60% पाकिस्तान में क्रिएट होता है और 40% के करीब पार्ट्स इंपोर्ट होते हैं। ये एक प्रोसेस है जिसके तहत लोकलाइजेशन होती है। अब जो बहुत ज़्यादा हाईटेक और सेफ्टी पार्ट्स हैं, उनके लिए आपको एक वॉल्यूम चाहिए है कि जो इस पे इन्वेस्टमेंट हो सके।
पाकिस्तान की मार्केट के अंदर जो गाड़ियां 2005 में बनती थी, जितनी गाड़ी, या जो गाड़ी 2008 में बनी है पाकिस्तान में, आज उससे कम गाड़ी बन रही है। आपके मुल्क की सूरत हाल, मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन इस कदर ख़राब है कि जहां इंडिया में 10 लाख गाड़ी बनती थी वो आज 70 लाख पे है। हम वहीं खड़े हैं जो 2008 पे हम खड़े थे, आज उतनी गाड़ी भी हम नहीं बना रहे। तो जब तक वॉल्यूम्स नहीं होंगे, वो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में अडॉप्ट करना फीजिबल नहीं हो पा रहा। ठीक है शहजाद साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। शहजाद साहब, अगर मैं आगे बढ़ते हुए आपसे ये सवाल करूं कि जो फिर हमारी नेशनल टैरिफ पॉलिसी है वो फिर हमारी लोकल इंडस्ट्री को किस हद तक नुकसान पहुंचा सकती है या उसके लिए कैसी साबित होगी? नेशनल टैरिफ पॉलिसी हमें नुकसान नहीं पहुंचा रही। ये जितने भी लोकल असेंबलर्स प्लस, बहुत माजरत के साथ, ये दोनों हजरात तो मेरे भाई हैं, बड़े अच्छे, मसूद अली खान मेरे छोटे भाइयों की तरह है, लेकिन हकीकत की बात कर नहीं रहे। देखें, आज 40 साल से तो ये एंजॉय करते रहे इन लोकल असेंबलरों के साथ। क्या आज तक आपने हाई टेक टेक्नोलॉजी 40 साल में आप नहीं ला सके? आज अपने मुल्क के अंदर जो है वो तमाम चीजें जो एक पड़ोस मुल्क के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, लोकलाइजेशन हो रही है, हम 40 साल में नहीं कर सके। और हम मिसाल दे रहे हैं कि जी जो 2005 में गाड़ियां बनती थी हम वो नहीं बना पा रहे, 2008 में जो गाड़ियां थी बना रहे थे वो नहीं बना पा रहे। हकीकत ये है कि इन लोकल असेंबलरों ने, मेरे पास एक अब्दुल रहमान साहब मेरे भाई हैं, मैं कोई उनको डायरेक्ट हिट नहीं कर रहा, उनका एक बैंक अखबार का स्टेटमेंट मेरे पास मौजूद है जिसमें उन्होंने निशानदेही की थी कि लोकल असेंबलर जो है वो हमसे पार्ट्स खरीद नहीं रहे। अच्छा जी, मैंने देखी की तो उन लोकल असेंबलरों ने कहा कि जी हमारा पार्ट्स जो बनाने वाला है उसके पास वो सलाहियत ही नहीं है, मैं इनके पार्ट्स क्या करूं। बहरहाल फिर एक दफा इनकी आपस के अंदर जो है कंप्रोमाइज हो गया, दोस्ती हो गई और वो बात चली गई। मैं इनका दुश्मन नहीं हूं, मैं खुद चाहता हूं कि मेड इन पाकिस्तान, सबसे पहले पाकिस्तान, बाद में सारी चीजें। लेकिन देखें, आज 40-42 साल हो गए टोयोटा, होंडा, सुजुकी को, हम क्या कर रहे हैं? वही लोकल असेंबलर। आज हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। आज चले, बहुत मेहरबानी अब्दुल रहमान साहब की कि उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया, लेकिन साथ में ये पक्ष लगा दी क्योंकि वॉल्यूम नहीं है।